कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में, जिसमें हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे अपनी मंदबुद्धि के द्वारा पहला स्कंद, फर्स्ट कैंटो, अध्याय 3, चैप्टर नंबर 3, वर्स नंबर 29, श्लोक संख्या 29 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे अपने गुरु महाराज जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, आप सभी वैष्णव भक्तों की, आचार्य गणों की कृपा से। तो चलिए सत्र का शुभारंभ हम पहले करते हैं स्टार्ट अभी। और जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वो चाहे तो जूम पर आ सकते हैं, साथ में वहां पे लिंक दिया हुआ है, ठीक जहां पे लिखा है हरे कृष्णा ज्वाइन फॉर फ्री भक्ति कोर्सेज, वहां पे लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन के सी कोर्स वहां पे लिंक दिया हुआ है। और सेम लिंक जो है ये मैं चैट बॉक्स में भी डाल रही हूँ। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं पेज के ऊपर, वो लोग यहाँ पर आ जाएं, जुड़ना चाहें तो साथ में जुड़ सकते हैं। निशुल्क कक्षाएं हैं, फ्री, कोई इसमें पैसा नहीं आपका दिया या मांगा जाएगा आपसे। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण में। आज हम देखने समझने का प्रयास करेंगे, अपनी मंदबुद्धि के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी, प्रयास करूंगी। पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 29, कैंटो नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, वर्स नंबर 29। जन्म गुह्यं भगवतो य एवत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गुरुर्नन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते। बहुत आसान है, सिंपल है। जन्म गुह्यम, ठीक है, जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् एतत् प्रयतो नरः प्रयतो नरः सायं प्रातर्, त के बाद रफार वाला र आ जाएगा, आधा र। सायं प्रातर् गृणन् गृणन् भक्त्या दुःख
घ के बाद दुख के जो ख है, ख के बाद आधा ग यानी हलंत, उसका आघात आ जाएगा ख के ऊपर, दुखग। क्योंकि आगे ग्र, ग्र जो है संयुक्त वर्ण है, जोड़ा अक्षर है, इसीलिए दुख ग्रामाद्विमुच्यते, दुख ग्रामाविमुच्यते। ठीक है, आप लोग दोहराएंगे, पहले एक बार सुन लीजिए। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः, सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते। चलिए आपकी टर्न, गाइए। हरे कृष्ण, गाइए। दो बार रिपीट कर लेंगे, गाओ। जन्म गुह्यं गुह्य भवतो य एतत् प्रयतो नरः, सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या जन्म गुह्यं भवतो य जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः, एततो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते। हरि बोल। बहुत सुंदर गाया सभी भक्तों ने, बहुत ही अच्छा गाया, बहुत सुंदर गाया। ये कौन है म्यूट? किसी की साइड पे कोई काम लगा हुआ है, खड़ खड़ सा आ रहा है, शर्ट शर्ट शर्ट। प्लीज अपना माइक बंद कर लो। मेरी साइड से मैं सबको वैसे कर चुकी हूँ, पता नहीं क्यों फिर भी। चलिए। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः, सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते। इंपॉर्टेंट श्लोक है, थोड़ा बहुत इसमें सिद्धांत समझेंगे, क्या बोला जा रहा है हमें, हमें प्रैक्टिकली क्या सीखना है, यहां से हमें पता लगेगा। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जब कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह या शाम, सुबह तथा शाम को पाठ करता है, तो वो जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। अभी श्लोक की तरफ ध्यान देंगे, देखो। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः, कि जन्म और कर्म के बारे में, जन्म गुह्यम भगवतो, जन्म और कर्म के बारे में, कि जिस 24 अवतारों के बारे में हमने सूची से, क्रम से पढ़ा है ना, पहला शुरू किया, दूसरा तीसरा से सुवन करते करते हमने 24 अवतारों के बारे में पूरा पढ़ा, कि पहला अवतार कौन सा है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। ये 24 अवतारों को सुना, पढ़ा, ये इन लोगों ने आकर क्या क्या किया, इनके लीलाओं को सुना। तो उसके विषय में कह रहे हैं, भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते, भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते, कि वो हर दुख से, जीवन के सभी की जिंदगी में दुख है, तो जीवन के जितने भी दुख हैं उन दुखों से वो व्यक्ति छूट जाता है। इसीलिए हम लोगों को जो भगवान के अवतार हैं, उनकी लीलाओं को, उनके कर्मों को, उनके जन्म को सुबह शाम, अभी इतना 24 अवतारों के बारे में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो कम से कम सुबह शाम याद ही कर लो। पाठ नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे तो पाठ का बताया जा रहा है, बट हम कलयुगी लोग हैं, अगर सुबह शाम नहीं पढ़ सकते, कम से कम रिमाइंड कर लो अपने माइंड में, उनको थोड़ा याद कर लो, स्मरण करके ले आओ, याद कर लो। ये लेकिन यहाँ पे तो पाठ करने के विषय में कहा गया है कि प्रतिदिन देखो, सायं, सायं का मतलब शाम को, सायं प्रात, प्रात मतलब सुबह, सायं प्रात, प्रातर गृणन भक्त्या, भक्त्या दुख ग्राम, ये तो हो गया ना, सायं प्रातर गृणन। तो बेसिकली सायं प्रात का मतलब सुबह शाम, गृणन का मतलब पाठ करना, पाठ करने से क्या होगा, दुख से मुक्त हो जाएगा। तो 24 अवतारों के बारे में उनकी लिस्ट, उनका चार्ट हमने पढ़ा था, दिखाया था, समझा था, समझाया था। तो समझना चाहिए कि जितने भी हमारी जिंदगी में, जीवन में जो दुख होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। कब? जब हम 24 अवतारों को ठीक से समझने लगेंगे, कि 24 अवतारों का मूल उद्देश्य क्या है, उन अवतारों में भगवान ने आकर क्या क्या, कौन कौन सी विशेष कार्य किए, भगवान ने कैसे उन लीलाओं के अंतर्गत जीवों का उद्धार किया। अगर हम इन चीजों को समझने लगेंगे, तब हमारे जीवन का उद्धार होने वाला है। ऐसे सिर्फ हम 24 अवतार कहते हैं, लेकिन उन 24 अवतारों को ठीक से समझना हमारे बस की बात नहीं है।
सबसे पहले अवतार भगवान का कुमारगण के रूप में हुआ, और कुमारगण भगवान के ही मानस रूप के पुत्र में थे, जिन्होंने सबसे पहले भगवान की कथा नारद जी को सुनाई, और उन्हीं नारद जी ने फिर उन कथाओं को ले जाकर के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को जागृत किया, और फिर वही कथा ये गौकर्ण आदि को सुनाते हैं। फिर आगे चल करके वही सूत गोस्वामी कथा को सुनाते हैं। तो ऐसे जो कुछ भी है ये परंपरा से आ रहा है हमारे पास, परंपरा के माध्यम से। तो वो लोग कोई साधारण लोग नहीं है जिनकी सूची हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए कम से कम हमें उन ये जो अवतार हैं इन अवतारों के बारे में पढ़ना चाहिए विस्तार से। अगर हम नहीं पढ़ सकते तो जो भी लिस्ट हमें दी गई है, जो भी लिस्ट हमें बताई गई है, तो कम से कम उतना ही हम उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, तो उसके बारे में भी थोड़ा हो सकता है। मतलब कि हमें हमें थोड़ा पढ़कर हमें काफी चीजों के बारे में मालूम लग सकता है। मतलब अगर हम और भी नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम डेली उनका नाम ही ले लें कि इसने ये किया, इसने ये किया, ये किया, नाम भी ले लें अगर, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाली है, यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सिद्धांत के बारे में भी बताऊंगी। अभी आप लोगों को फिलहाल चाहिए तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कार्यकलाप बताया, चतुष कुमार है, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। ठीक है, बरादेव या शुक्र रूप उसने क्या किया, पृथ्वी को ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाकर उसका कल्याण किया। तीसरा, देव ऋषि नारद भक्ति और निष्काम कर्म की प्रेरणा देने वाले वेद एवं भाष्य का संकलित किए। नर नारायण ऋषि ने इंद्रिय संयम हेतु कठोर तपस्या की। कपिल देव ने क्या किया, आसुरी ब्राह्मण को सांख्य दर्शन बताया। दत्तात्रेय ने क्या किया, अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। यज्ञ अवतार यानी कि प्रजापति, रुचि और आकुति के पुत्र ने क्या किया, स्वयंभू मनु को बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। ऋषभ देव, आठवां अवतार, नाभि और मेरु देवी के पुत्र, पूर्णला पूर्णता का मार्ग दिखाया। पूर्णता का मार्ग दिखाया जिसका अनुगमन गोस्वामियों द्वारा होता है। पृथु महाराज ने क्या किया, पृथ्वी को जोतकर उसे सुंदर बनाया। मत्स्य अवतार ने क्या किया, व्यवस्वत मनु को नाव में बिठाकर उसकी रक्षा की। कूर्म अवतार ने क्या किया, 11th ने, जिनकी पीठ सुर और असुरों द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त मंदराचल पर्वत का आधार बनी। धनवंतरी अवतार ने क्या किया, समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का कलश लेकर आए। मोहिनी अवतार ने क्या किया, असुरों को और देवताओं को मोहित करके अमृत पिलाया। असुरों को मोहित करके क्या किया, उनको ठगकर एक तरह से देवताओं को अमृत पिलाया। नरसिंह भगवान ने क्या किया, सभी जानते हैं इनके बारे में। हिरण्यकशिपु जो था राक्षस, उसका वध किया और असामान्य ऐश्वर्य रूप का प्रदर्शन किया। वामन देव ने क्या किया, हृदय से तीनों लोकों का राज्य चाहते थे, पर 3 पग भूमि उन्होंने मांगी। परशुराम, परशुराम ने क्या किया, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। ब्राह्मण के विरोधी जो क्षत्रिय थे उन लोगों का 21 टाइम संहार किया। व्यासदेव जी ने क्या किया, मूल वेद को 4 भागों में विभाजित किया। रामचंद्र भगवान ने क्या किया, महासागर को वश में किया और रावण का वध करने के लिए अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। फिर बलराम कृष्ण आते 19वें 20वें में संसार के भार को दूर किया बलराम भगवान ने, कृष्ण भगवान ने। बुद्ध देव ने क्या किया, बुद्ध भगवान ने श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या रखने वाले लोगों को मोहित किया, अहिंसा का मार्ग दिखाया। कल की अवतार ने क्या किया, कली के अंत और सत्युग के प्रारंभ प्रारंभ फिर क्या होगा, कल्कि का अवतार होगा, कलयुग समाप्त होने से समाप्त होने के 800 साल पहले बिना प्रलय के ही सत्युग शुरू होगा। तो अन्य अवतारों के बारे में भी पढ़ता है, ग्रीव, हरिहंस, है ना, सत्यसेन, वैकुंठ, सारभौम, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो अभी जो हमारा असूल है वो क्या कहता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो श्लोक में हमको बताया जा रहा है कि जो इनका पाठ करता है, पाठ करना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम इनकी लीलाओं को याद कर लो, वो भी पॉसिबल नहीं है तो कम से कम इनका नाम ही ले लो, इतना कर लो। इतना करने से भी क्या हो जाएगा, हमारा दुख कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे, दुख समाप्त हो जाएंगे। ऐसा इस श्लोक का भाव है, ऐसा इस श्लोक का जो है वो क्या है, भाव है। तो अभी हम अपने मुद्दे पे आते हैं। आपको दिखाई दे रही थी ना स्क्रीन जो मैंने अभी पढ़ी, हरि बोल, स्क्रीन नजर आ रही थी आप भक्तों को जो ठीक है, धन्यवाद, ओके, सही है, सही है, सही है, थम्स अप आगे बहुत सारे, ठीक है, धन्यवाद। तो ऐसा जो है श्लोक का बेसिकली भाव है कि भाई आप जो हैं आप ये कर सकते हैं,
बट ऐसा भाव है। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ? भाव है, भाव है, भाव है, आप लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसा इस श्लोक का भाव है। अगर भाव ये है तो सिद्धांत हमारा क्या कहता है? हमारा जो संप्रदाय है, ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उसका सिद्धांत क्या है? प्रभुपाद जी हमको क्या बताते हैं? हमारे आचार्यगण हमको क्या सिखाते हैं? वो हमें बोलते हैं कि ये हमारे श्लोक का भाव है, तात्पर्य है कि भाई आपको ऐसा पढ़ने से क्या हो जाएगा? दुख ग्रामाद् विमुच्यते, दुख खत्म हो जाएंगे। किसके? भक्त भक्तों के दुख जो है, जो सुबह शाम पाठ करेगा, इनके बारे में पढ़ेगा, श्रवण करेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, बोलेगा, याद करेगा, तो क्या हो जाएगा? दुख ग्रामाद् विमुच्यते, कि उसके दुख समाप्त हो जाएंगे। ये इस श्लोक की भाव और तात्पर्य है। लेकिन हमारे पास सबसे सरल साधन हमारे चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, शीला प्रभुपाद के द्वारा दिया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें सिर्फ क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल महामंत्र का बार बार जप करने से ही हमारे जिंदगी में निश्चित रूप से हो जाएगा दुख ग्रामाद् विमुच्यते। दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे और पक्का मुक्त हो जाएंगे। हमें कहीं और जाने की या कुछ और काम करने की, कुछ अन्य क्रियाएं करने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। कि किसी अन्य देवी देवताओं के नाम लेने की जरूरत नहीं है हमको। यहाँ तक कि अन्य अवतारों का भी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र ही काफी है, यही पर्याप्त है हमारे लिए। इसीलिए अपनी जिंदगी में नाम को सबसे श्रेष्ठ रखने के लिए हमें अपनी परंपरा से आ रहे, अपने आचार्यगण ने जो हमें निर्देश दिया है, उस निर्देशन में ही हमें भक्ति करनी चाहिए। अब हम लोग क्या गलती करते हैं, मतलब कई लोग क्या करते हैं कि अपने संप्रदाय के आचार्यों को कम पढ़ते हैं और अन्य लोगों के प्रवचन, कथाएं, वार्ताएं सुनते हैं। तो उन्हें लगता है कि हम इससे भी भक्ति कर लेंगे तो वहीं पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा इनको भी सुन लेते हैं, थोड़ा उनको भी सुन लेंगे, थोड़ा उसकी बात भी सुनते हैं, थोड़ा इनका भी श्रवण करेंगे, थोड़ा इनकी भी कथा में क्या है वो भी देख लेते हैं। उससे क्या होता है? उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। इसीलिए हम जिस परंपरा में हैं, हम जैसे कि ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत है, तो हमें इसी संप्रदाय के अंतर्गत आने वाली जो भजन की प्रणाली है, उसी प्रणाली को स्वीकार करना है। तब जाकर के हम आचार्यों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उन आचार्यों की कृपा से ही हम राधा कृष्ण के उस परम युगल स्वरूप की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम किसी और संप्रदाय, अन्य मार्ग के लोगों के प्रवचन को, कथाओं को, वार्ताओं को सुनेंगे तो उस तत्व का ना तो निरूपण कर सकते हैं, ना उसका अधिकार है वहां पर। जो राधा और कृष्ण के तत्व को, जिस रूप में हमें सेवा करनी है, वहां तक केवल चैतन्य महाप्रभु ने ही हमें कृपा करके दी है। इसीलिए जब भी हम भागवतम की कथाओं को सुने तो प्रयास करना चाहिए कि हम उन्हीं लोगों से सुने जो हमारे ही संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अगर वो हमारे संप्रदाय के अंतर्गत नहीं होंगे तो हम उस परम लीला को, उस परम तत्व को, उस परम आनंद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी परंपरा से ही ज्ञान हमको लेना चाहिए और आपको एक निश्चित करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा अपने जिंदगी में, जीवन में, कि हमें इस परंपरा से ज्ञान लेना है और इस परंपरा से हमें भजन करना है। नहीं तो हम एक परंपरा का सुनेंगे, दूसरी परंपरा का भजन प्रणाली अपनाएंगे, उस परंपरा के गुरु करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। एक ही परंपरा से हमको अपने गुरु भी चुनने हैं, उसी परंपरा से शिक्षा भी ग्रहण करनी है, उसी परंपरा के अंतर्गत हमको भजन भी करना है, उन्हीं आचार्यों की कृपा प्राप्त करनी है। संघ तो कहीं भी कर सकते हैं, संघ करने के लिए मना नहीं है, लेकिन संघ कैसे करना चाहिए? जो श्रेष्ठ हो, जिसके हृदय में किसी प्रकार की ईर्ष्या ना हो, और जो आपसे भजन में श्रेष्ठ हो, उस व्यक्ति का, वैसे व्यक्ति का आपको सदा संग करना चाहिए। क्लियर हुआ? तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान ने यह घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म को तत्वों को जानता है, वह अस्थाई, इस अस्थाई भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। कहाँ जाएगा? भगवत धाम जाएगा। कौन जाएगा?
भगवत गीता में भगवान ने घोषणा की है, कहां पर घोषणा की है? 4th चैप्टर के 9th नंबर के श्लोक में भगवान ने घोषणा की है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कि वो पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता है। एक बार जब वो शरीर छोड़ेगा, किसके बाद वो शरीर छोड़ेगा? जब मेरे जन्म और कर्म को दिव्य है वो जान जाएगा, समझ जाएगा, इसका ज्ञान आ जाएगा, तब भगवान के जन्म और कर्म की ही लीलाएं श्रीमद् भागवतम से भरी पड़ी हैं, उसी में भरी पड़ी हैं। और फिर ऐसे जो लोग हैं, कहीं भी जाएंगे, किसी भी कथा में बैठेंगे, सुनेंगे, तो भगवान के जो दिव्य अवतार के ही विषय की वहां पर चर्चा की जाती है कि भगवान ने ये अवतार धारण किया था, भगवान के उस अवतार में भगवान जब आए थे, भगवान ने आकर ये कर्म किए थे, भगवान ने उस अवतार में आकर ये शिक्षा दी थी, भगवान ने इन लोगों का उद्धार किया था। तो ये सब लोग हमें, ये सब कुछ सुनने से हमको क्या लगता है? सुनने के लिए मिलता है। जब हम उन्हीं लीलाओं को बार बार सुनते हैं, उन्हीं लीला अवतार की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें उस जन्म के बारे में, उस कर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। और जैसे ही हमारी जीवन में उस पूर्ण ज्ञान का उदय होता है, हम दोबारा इस जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानने मात्र से। वो जैसे ही शरीर को छोड़ेगा, वो पुनः इस धरती पर नहीं आएगा। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेगा। तो जन्म कर्म को जानना, और हमें लगता है कि जन्म कर्म को जानना भगवान का बहुत आसान है। इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको बार बार सुनना पड़ता है। भगवान कैसे कारागार में जन्म लेते हैं, भगवान कैसे राम के रूप में जन्म लेते हैं, वामन के रूप में जन्म लेते हैं, भगवान कैसे नरसिंह अवतार के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, इन सबको तत्व से हमको जानना पड़ेगा। देवकी के गर्भ में भगवान आए, हम लोग तो यही जानते हैं ना। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि तत्व को जानना क्या होता है, तो प्रभुपाद जी ने एकदम सरल उत्तर दिया कि प्रश्न क्या था कि कृष्ण भगवान जी को पूरी तरह से कैसे जान सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने सरल उत्तर दिया कि कृष्ण जो है वो पूर्ण भगवान है। तो कृष्ण जो है वो पूर्ण भगवान है, उनका घर वृंदावन धाम है, उनकी माता पिता का नाम नंद और यशोदा है, वो राधा रानी के बहुत प्रिय है। ठीक है, वो राधा रानी के बहुत प्रिय है, और उनका लालन पालन इन यहाँ पर हुआ, और ये उन्होंने लीलाएं की हैं। यही है भगवान जी का तत्व। इसी को बोला जाता है तत्व के बारे में जानना, यही तत्व कहलाता है। ये चार चीजें बताकर श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम कृष्ण को पूर्णतः जानते हैं, कि कृष्ण ने यहाँ पर जन्म लिया, यहाँ लालन पालन हुआ, इन इन लीलाओं को भगवान कृष्ण ने पूरा किया। ये भी जानना एक तत्वता रूप से जानना है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम इसको जानने मात्र से जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर से छूट जाएंगे। ठीक है जी। अतएव आगे बढ़ते हैं। अतएव इस भौतिक जगत में अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, छुटकारा प्राप्त हो जाता है जब हम भली भांति जान जाएंगे कि 24 अवतार जो हैं भगवान की लीलाएं, वो कैसे कैसे होती हैं, किन किन लीलाओं को किया है भगवान ने। उन्होंने, मतलब कि जब ये जान जाता है कोई व्यक्ति कि उन्होंने क्या क्या किया, जब ये व्यक्ति ये जान जाता है कोई, तो वो भगवत धाम में चला जाता है। जो व्यक्ति जानेगा वो भगवत धाम में चला जाएगा। अतः भगवान का जन्म तथा कर्म, जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं, जन सामान्य के हेतु प्रकट करते हैं, सामान्य नहीं होते। लोगों को लगता है कि भगवान ने, जैसे सामान्य व्यक्ति ने जन्म लिया, हम सामान्य व्यक्ति कैसे जन्म लेते हैं? दो लोगों के मिलन से, मम्मी पापा मिलते हैं तो बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो जन्म होता है। तो लोग सोचते हैं कि जैसे दो व्यक्तियों के मिलने के कारण जन्म हुआ एक बच्चे का, वैसे ही भगवान जी का भी जन्म होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान का जन्म जैसे संसार में किसी बालक का जन्म होता है, उस प्रकार तो उनका जन्म बिल्कुल भी नहीं होता। भगवान का जन्म अति दिव्य तरीके से होता है। जब भक्त का हृदय जो है वो बिल्कुल पसीज जाता है प्रेम से, तो प्रेमी हृदय के माध्यम से ही जान जाता है, भगवान को अपने सामने प्रकट कर सकता है। हम लोग कहते हैं कि जब संसार में बालक आया तो कैसे आया,
सबसे पहले पिता के अंदर वो बालक गया, फिर माता की गर्भ में जाता है, फिर जन्म होता है। लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो गर्भ में नहीं, सबसे पहले भगवान आपके हृदय में आते हैं, दिल में उतरते हैं भगवान पहले। तभी बताया जाए जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य वाली बात कहाँ से आ रही है? आप लोग चाहें तो अपना अपना कैम ऑन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगे क्लास, मुझे लगे कि मैं निराकारवादियों से बात नहीं कर रही। बाकी मेरा आपको मालूम है कि मैं क्यों नहीं ऑन कर सकती। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लेटती हूँ, बीच में उठना पड़ता है मेरे को, रीढ़ की हड्डी में गैप है, मेरे मन के खराब है, इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल निवेदन है, अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए ताकि थोड़ा सा कक्षा इंटरेक्टिव लगे, थोड़ा लगे कि ठीक है। धन्यवाद। तो इसी तरह से होता है कि जैसे हम सोचते हैं कि एक पापा के अंदर जैसे बच्चा, मतलब कि पापा से मम्मा की गर्भ में गया, फिर बच्चे का जन्म होता है। लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो गर्भ में नहीं आते, सबसे पहले भगवान हृदय में आते हैं। तब जाकर के भगवान जी का जन्म होता है, भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान अवतार ग्रहण धारण करते हैं। भगवान को हम पेट में धारण नहीं कर सकते हैं, सामान्य बालक की तरह भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान को धारण करने के लिए हमें हृदय चाहिए, दिल चाहिए, हमें भगवान जी को धारण करने के लिए हृदय चाहिए। और हृदय, भगवान तो इतने दयालु हैं, दिल तो भगवान ने सबको दिया है, दिल भगवान जी ने सबको दिया है। इसीलिए चाहे कोई पुरुष भी हो तो वो भी भगवान जी को जन्म दे सकता है। हमारे केस में क्या है, हमको औरत ही पैदा करती है ना, नर मादा में से मादा ही पैदा करने वाला करेगी ना, नर तो नहीं करेगा। लेकिन भगवान के केस में पुरुष भी भगवान जी को जन्म दे सकता है, क्योंकि पुरुष को भी भगवान ने दिल दिया, हृदय दिया। तो कोई स्त्री हो तो वो भी भगवान जी को जन्म दे सकती है, कोई पुरुष हो तो वो भी भगवान जी को जन्म दे सकता है। तो यहाँ पर जन्म का तात्पर्य अवतार से है, क्योंकि हृदय तो सबके पास है, आदमी हो या औरत हो, हाथी हो, चींटी हो, कोई भी हो, सबके पास हृदय है। जो गजेंद्र हाथी था उसने दिल से ही तो भगवान नारायण को, हरि को पुकारा था, और वो गरुड़ पर सवार होकर तुरंत चले आए थे। जब उसको पकड़ लिया था हाथी को, मगरमच्छ ने उसका पाँव मुंह में डाला हुआ था। सभी जानते हैं गजेंद्र मोक्ष के बारे में, कि किस तरह से भगवान आकर उद्धार करते हैं उसका, हाथी बेचारे का। ऐसे ही हर जीव के अंदर भगवान ने हृदय डाला हुआ है, और उसी हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। तो हृदय से अगर भगवान श्री कृष्ण को कोई व्यक्ति पुकार ले तो कृष्ण भगवान जरूर आते हैं। सबसे पहले उसके हृदय में आते हैं, तब उसके उसके बाद उसके सामने आते हैं। ध्रुव महाराज को जब मधुवन में तपस्या कर रहे थे, जब ध्रुव महाराज मधुवन में तपस्या कर रहे थे, तो मधुवन में सबसे पहले भगवान उनके हृदय में ही आते हैं, और फिर उनके सामने प्रकट होते हैं, और फिर हमारे अंदर भगवान आए ही नहीं हृदय में, और हम उन्हें सामने देखना चाहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? हमने अभी तक अपने दिल में भगवान जी को प्रकट नहीं किया है, भगवान जी को दिल में स्थापित नहीं किया, भगवान जी को दिल में बिठाया नहीं है ना? हम दूसरे के लिए गाते हैं, मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में आके कोई रहने लगा। हमें अपना जो कमरा है दिल का, वहां पे हम दूसरों को बिठा बिठा के रखते हैं ना, तो भगवान है नहीं वहां पे। जब हृदय में नहीं है तो हम भगवान को कहते हैं भगवान हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे, हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे, हमको दर्शन क्यों नहीं दे रहे, कहाँ से देंगे? क्योंकि दिल में ही नहीं है। तो भगवान तो पहले दिल में आते हैं, बाद में प्रकट आएंगे ना, आप होंगे आपके सामने। अन्यथा हम भगवान को अपने सामने प्रकट नहीं कर सकते। अपने हृदय में ही भगवान को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को पहले शुद्ध करना पड़ेगा, इसे शुद्ध बनाना है। बिना शुद्ध हुए हो ही नहीं सकता। और फिर शुद्ध बनाना, चलो ठीक है, शुद्ध बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शुद्ध बनाने के लिए भी हमको बताते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आपको सिखाते ना जो शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम क्षयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधूजीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परमविजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। केवल नाम जप से ही हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय रूपी जो चित्त हमारा जो है, वो कैसे शुद्ध होगा? जब हम भगवान कृष्ण का नाम जपेंगे तब मार्जन होगा हृदय का, मन की शुद्धता आएगी। उसके अलावा अन्य कोई साधन, अन्य कोई तरीका अगर हम सोचें कि हम कर लेंगे तो उससे संभव नहीं है।
या फिर हाँ, हमें किसी साधु की संगति मिल जाए, साधु का संग मिल जाए, तो आपको भजन करने की प्रेरणा मिलेगी उनसे। जब आपको प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी, तो भी ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। केवल हम अगर लव मात्र साधु का संग भी करेंगे ना, जिससे हमें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी उसी से। इसीलिए भगवान के जन्म और कर्म को जानने के लिए हमें अपने हृदय को शुद्ध करना जरूरी है, शुद्ध बनाना पड़ेगा। हृदय को शुद्ध करने के लिए कृष्ण का नाम चाहिए। कृष्ण नाम को श्रेष्ठता से ग्रहण करने के लिए साधु का संग चाहिए। साधु का संग हमें कैसे करना चाहिए, ये भी चैतन्य महाप्रभु हमको बताते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। सदा हरिः, अपने आप को हमेशा क्या करो, तृण से भी नीचा समझना चाहिए, तृण के समान समझना चाहिए। हम किसी साधु के पास जाएं और खुद को ही श्रेष्ठ समझें, है हमें तो ज्यादा पता है जी आपसे। आप कितना पढ़े हैं महाराज जी? मैं तो बच्चा 10th ही पढ़ा था। ओ मैंने तो एमए की हुई है, महाराज ने तो सिर्फ 10th क्लास पढ़ी है। आय हाय, ये महाराज को क्या ही आता होगा। चलो चलो रहने दो यार, आगे चलते हैं हम कहीं और। अगर हम ऐसे अपने आप को भर कर जाएंगे, हम ज्ञानी हैं, हम आपसे ऊंचे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम उनसे उनकी संगत का लाभ नहीं ले पाएंगे, हम उनसे कुछ भी सीख कर नहीं वापस आएंगे। हम भरे हुए जाएंगे, भरे भरे हुए जाएंगे, जो हमारे घड़े में भरा हुआ था वही भरा रहेगा, वापस हम ऐसे ही आ जाएंगे। तो जब साधु के पास जाओ, संत के पास जाओ, अपने आप को टोटली खाली करके जाओ, अपना जो ज्ञान का बर्तन है उसको खाली करके जाओ घर के ऊपर। उसको खाली करके जाएंगे तो वहां से ज्ञान भर के आपको वापस आना है। अगर आप खुद को श्रेष्ठ समझोगे तो उनके संग का आपको फायदा नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन आप साधु के पास जाकर किसी संसारिक वस्तु की जिज्ञासा ना करो। इसकी जिज्ञासा भी हमको नहीं करनी चाहिए। इसकी शिक्षा भी जो है हमको चैतन्य महाप्रभु देते हैं। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितां वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। क्या चाहिए? धन नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? केवल और केवल अहेतुकी भक्ति चाहिए भगवान। धन नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, अहेतुकी भक्ति चाहिए। वो भी एक जन्म में नहीं, अनेकों अनेक जन्म तक हम आपकी भक्ति करते रहे। आपने हमको जन्म देना है, देते रहो, और हम अनेक अनेक जन्म तक क्या करेंगे? आपकी ही भक्ति करते रहेंगे भगवान जी। हम इसमें खुश हैं। इसके अलावा धन, सुंदरी, प्रशंसा कि आपने ये लिखा, इतना प्यारा लिखा है, हमें कोई प्रशंसा प्रेस नहीं चाहिए अपनी, कुछ नहीं चाहिए हमको। इस भावना के साथ हमको साधु का संग करना है, भगवान का नाम और कीर्तन करते रहना चाहिए। तब जाकर के हम इन तत्वों को समझ सकते हैं कि भगवान ने कैसे इतने सारे अवतार लिए हैं और किस तरह से वो लोगों का कल्याण करते हैं। तो हर अवतार में आप देखिए भगवान जन कल्याण करते हैं, जैसा आपके श्लोक में यहाँ पर लिखा है तात्पर्य में, जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। लिखा है यहाँ पे, जन सामान्य के कल्याण के हेतु भगवान क्यों आए? जनता का कल्याण करने के लिए आए। जन सामान्य का कल्याण करने के लिए आए। जरूर आते हैं, हर अवतार में जन कल्याण जरूर करते हैं, या फिर उस समय उनके आसपास आने वाले लोगों के प्रति उतना उद्धार ना हुआ हो। लेकिन जब भगवान उस लीला को करके उन लोगों का उद्धार करके जब भगवान चले जाते हैं, तो उन लीला चरित्र को गा गा कर करोड़ों लोगों का उद्धार हो जाता है। जैसे भगवान महाभारत में आए, भगवान ने महाभारत में जो युद्ध था वहां पे, कुरुक्षेत्र में चल रहा, वहां पे इकट्ठा भगवान जी ने करोड़ों करोड़ों लोगों को सीधा भगवत धाम में भेज दिया। राम भगवान ने कितने लोगों का उद्धार कर दिया, राम भगवान ने काफी लोगों को, मतलब जो जो उनके संपर्क में आया वो चला गया भगवत धाम में। लेकिन अगर हम देखें कि उससे भी ज्यादा उद्धार कौन कर रहा है? भगवान का नाम कर रहा है, भगवान का नाम कर रहा है। राम और कृष्ण के नाम ने किया, राम और कृष्ण से ज्यादा नाम, उनके नाम ने पापियों को तारा है। इसीलिए कहा जाता है ना, राम से बड़ा राम का नाम। इसीलिए हम नाम प्रभु का आश्रय लेते हैं हम, और नाम प्रभु का आश्रय लेकर हमको भगवत धाम जाना है। नाम प्रभु का आश्रय लेकर हमें भगवत धाम में जाना है।
वे गुह्य हैं, और जो भक्ति पूर्वक इस विषय को इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। जो गंभीरता पूर्वक नाम का जप करता है, देखो नाम के जप के ऊपर बातें आ रही है यहाँ पे। जो गंभीरता पूर्वक नाम का जप करेगा और जानना चाहेगा, वही इस रहस्य को गंभीरता से समझ सकता है और इस रहस्य को जान सकते हैं। इस तरह उन्हें भवबंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस तरह उन्हें भवबंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। भवबंधन का मतलब क्या हुआ? बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इसको भवबंधन कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का, जिनमें भगवान जी के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, तो उसे भगवान जी के जन्मों तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। इसमें भगवान के सभी अवतारों का वर्णन किया गया है। इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में सभी अवतारों का वर्णन किया गया है, तीसरे अध्याय में। अगर कोई इसको श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, तो उसे भगवान के जन्म तथा कर्म के अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। भगवान के अंतर्दर्शन प्राप्त होते हैं कि एक एक लाइन में पता चलता है कि भगवान ने ये सब रूप धारण किया इस कार्य हेतु, और उनका उद्धार किया, ऐसे लोगों को उतारा। ऐसे एक एक श्लोक में हमें यहाँ पर वर्णन कर दिया गया है कि किस स्वरूप में भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया है। और अगर हम श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक पाठ अगर हम करते हैं, उससे भगवान का उसे भगवान के जन्म तथा कर्मों का अंतर्दर्शन जो होगा वो प्राप्त हो जाएगा। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, साधारण नहीं है। अगर साधारण होता तो उसको अगर हम लोग सुनते, उसका पाठ करते, तो उद्धार संभव नहीं था। आज तो अखबार में हम लोग कितने लोगों के बारे में, मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं, फलाना वहां पर गया, फलाना एक्सीडेंट हो गया, है ना। अभी रिसेंटली हुआ, सभी लोग लंदन जा रहे थे, लंदन का जो हवाई जहाज जाने वाला था वो भी आपका क्रैश हो गया, उसमें 247 लोग मर गए। तो घर से तो बेचारे लंदन जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मर गए, एक्सीडेंट हो गया उनका, मतलब क्रैश हो गया प्लेन, तो मर गए बेचारे। फलाने ने वहां की टिकट कटवाई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, फलानी जगह पर आग लग गई, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो लड़का मेडल जीता, उसने आईएएस क्लियर कर लिया, अरे उसने घोटाला किया था, वो देखो वो पकड़ा गया, कितनी बेइज्जती होगी। वो भी तो कर्म है। जन्म, उनके कर्म के बारे में सुनते हैं, उनके जन्म के बारे में सुनते हैं, फलाने के यहाँ पे लड़का पैदा हो, फलाने के यहाँ पे लड़की पैदा हुई, रणबीर कपूर को लड़की हुई, आलिया भट्ट के घर में लड़की हुई है, राहा नाम रखा उसका, है ना। अंबानी के घर में फलाना बच्चा पैदा हो गया, उसके घर में ये नाम रखा बच्चे का, कपूर के घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, खान के घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना। मजे यार इन लोगों के। हम लोग किसी सोशल मीडिया में देखते हैं तो हम लोग जलने लग जाते हैं। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। काश मैं पैदा हो जाता अंबानी के घर में, वो क्यों पैदा हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जलने लग जाते हैं ना। ओ अभी बच्चा इतना अमीर हो गया, देखो पैदा पप्पू हुआ तो किस्मतें चमकी, और उसके मुंह में थी चांदी की चमची। ये पप्पू के पास है पैसा, ये हाथों के मैल के जैसा। तो लगता है ना कि यार इतना अमीर है तो उसको नॉलेज है नहीं है, क्या आदमी है ये, पप्पू जैसा आदमी है ये, इसके पास इतना पैसा दिया है इसको भगवान ने। तो लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोग जलने लग जाते हैं। अखबारों में जब उनके चर्चे आते हैं, खबरों में, न्यूज़पेपर में, हम लोगों को साड़ा पड़ता है यार। यहाँ सोशल मीडिया पे जब हम सुनते हैं कि क्या है इसकी शक्ल, देखो ना सेलिब्रिटीज के जो बच्चे हैं, कितना ट्रोल होते हैं, कितना ट्रोल किया जाता है उनको, जो जिसके नैन नक्श अच्छे नहीं है। आखिर देखो भगवान ने इंसान बनाया, भगवान ने उसको आंखें तो दी हैं, नैन नक्श तो दी हैं, बस थोड़ा रंग किसी को सांवला दिया, तो हम लोग यहाँ पर बोलने लग जाते हैं, देखो यार अजय देवगन की लड़की आए हाय नासा, क्या नाम है इसका, नासा से उतरी है तो एलियन में ही जाकर काम करेगी, एलियन की फिल्मों में, इंडिया की फिल्मों में तो ये काम नहीं कर सकती, कैसी लड़की है ये। लेकिन हमें ये अधिकार किसने दिया। तो बेसिकली अंदर से हमको जलन होती है, इतने अमीर घर में पैदा हुई है, शक्ल तो देखो इसकी, इससे सुंदर तो हम दिखते हैं। हम अगर अजय देवगन के घर में पैदा होते, हम फिल्म में काम करते, हमारे पास पैसा होता। कपूर का बच्चा देखो, हम कपूर के घर में पैदा हो जाते, हमें हमारे हमारे पास पैसा होता, है ना।
तो ये चीजें सुनकर हमको क्या लगता है, हम उनसे जलने लग जाते हैं। और उनका जन्म हो रहा है, उनके कर्म ऐसे हैं, फलाने का बच्चा ड्रग्स में पकड़ा गया, उनके जन्म और कर्मों को सुनकर हमारा क्या उद्धार हो रहा है? बिल्कुल भी हमारा उद्धार नहीं हो रहा है ना। इनके जन्म के कर्म के बारे में हम जो सुन रहे हैं, हमारा संसारिक व्यक्ति के बारे में, जन्म कर्म के बारे में अगर हम सुनेंगे तो हमारा संसार से हमारा कभी भी उद्धार होने वाला है ही नहीं। इसीलिए प्रपंचों की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। ये प्रजल्प है बेसिकली, प्रजल्प नियम आग्रह। श्री रूप गोस्वामी अपनी उपदेशामृत में कहते हैं कि प्रजल्प नहीं होना चाहिए। प्रजल्प का मतलब क्या हुआ? यानी कृष्ण का जिससे संबंध ना हो, जो बात श्री कृष्ण से शुरू ना हो, जो बात श्री कृष्ण पर खत्म ना हो, उन बातों को प्रजल्प कहा जाता है, प्रजल्पा या प्रजल्प कहा जाता है। और जो अखबार में, टीवी में, न्यूज चैनल पर हम लोग देखते हैं, उसमें जो भी हम देखते हैं वो सब प्रजल्प ही है। वो 10 लोग डिस्कशन करते हैं, एक जगह के ऊपर आते हैं न्यूज चैनल वाले, आप जो देखते हो, फलाने को बुलाया, ढमकाने को बुलाया, इधर से एक आर्मी के ब्रिगेडियर को बुलाया, वहां से पाकिस्तान वाले को बुलाया। जब वो हमारे यहाँ पे अटैक हुआ था, आपने देखा होगा, वो टोपी पहन के एक आदमी आता था, वो कहते थे जाइए जाइए बदतमीज आदमी, इसको बुलाया किस लिए है? कितना, कितनी कैसी बातें हो रही थी। मतलब रिसेंटली वाले अगर हम केसेस के बारे में अगर हम याद करवाएं आपको, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ताजी ताजी बात है ना, आपको जहन में होगी, आपके दिमाग में। वो टोपी वाला एक आया हुआ था पाकिस्तान, उसको बुलाया हुआ था, इधर से हमारे लगे हुए थे, हमारे वाले इतने रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, मैनरफुल, एकदम मैनरफुल तरीके में। वो आगे से दंदियां चका रहा है उनको, चिट मुंह बना, शक्लें बना बना के हमारे ब्रिगेडियर को ऐसे कर रहा है। तो उससे उसका पता लगता है ना कि क्या क्या हैसियत है उसकी, क्या औकात है उसकी। हमारे इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, दब दब पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो लोग बुलाते हैं इन लोगों को, चैनलों के ऊपर बुलाते हैं, अपने 10 लोग आते हैं कि हम एक जगह पर बैठ के चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, भाई मेरा मुद्दा ये है, मैं ये चाहता हूँ, आप बताइए आप क्या, आपकी क्या सोच है। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं करते हैं, ये डिस्कशन की जगह के ऊपर आकर लड़ना शुरू हो जाते हैं। वो मैच क्यों नहीं जीता? इसने पैसा खाया होगा। पैसे ऐसे ही करते हैं, ये देश का नाम खराब कर रहे हैं, गद्दार लोग बैठे हैं बीच में, इसने सट्टा लगाया होगा, इसने वो क्या बोलते हैं जो जन्नत फिल्म में क्या बोलते हैं, बुकी बुका क्या बोलते हैं, बुक्की बुक्की होगा ये, जो पैसे लगाते हैं, मैच फिक्सिंग करते हैं जो, ये वो होगा, ये वो होगा। राजनीति ऐसी क्यों हो रही है? राजनीति ऐसी होनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सारा कुछ क्या है, ये प्रजल्प है फालतू का। इसका हमारे भगवत धर्म में, जो भगवत मार्ग है ना हमारा, में जो जिन लोगों का जो मार्ग है वो भगवत मार्ग है, भगवत मार्ग में चलने वाले लोगों का जो उद्देश्य है वो सार्थक नहीं होता। इसलिए उन सबको सुन करके अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय है, हम उसको फालतू में नष्ट कर रहे हैं, और हमको व्यर्थ में नहीं गवाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे श्लोक में जो जन्म मृत्यु की बात हो रही है, वो आपको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालेगा। अगर आप इन्हीं कपूर खान, कैसे कैसे अंबानियों को हमें नहीं मिला, ऐश्वर्या राय देखो किसको मिल गई, अभिषेक बच्चन तो फ्लॉप था, मैं इतना सुंदर हूँ, अभिषेक बच्चन से मेरे को मिल जाती, मैं इसको खुशी रखता। अभिषेक बच्चन ने धोखा भी दे दिया, वो देखो बेचारी बच्ची पैदा करके अब उसके साथ, उस वो लड़की अकेले रह रही है, वो लड़का बेवफा निकला। आमिर खान ने चौथी शादी लगा जी करने। मैं अगर आमिर खान की जगह सुंदर होता, मैं आदमी होता, मैं एक ही के साथ करता। ये क्या है? कहीं ना कहीं जलन भी है, प्रजल्प भी है, ये फालतू की बातें हैं। उनका जन्म कर्म अगर हम सुनेंगे पढ़ेंगे, तो हमें कोई भी हृदय परिवर्तन या शुद्ध होने वाला हमारा नहीं है। तो हमें अपना टाइम को व्यर्थ में फालतू में नहीं गवाना है। तो इसीलिए जो जन्म मृत्यु की यहाँ पर बात हो रही है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में हमको डालेगा प्रजल्पा। लेकिन कहीं पर अगर कोई भक्त भगवान की कथा को सुन रहा है, या भगवान जी की कथा को सुना रहा है, भगवान के अलग अलग अवतारों के विषय में बता रहा है, या भगवान की किसी भी लीला के विषय में बता रहा है, तो लीला क्या करेगी? वो लीला इतनी दिव्य है कि वो आपको भी उस दिव्यता के स्तर के ऊपर लेकर चली जाएगी। क्योंकि जो जैसा होता है, उसकी कथा सुनते सुनते, उसकी बातें सुन सुनकर हम भी वैसे बन जाते हैं। जैसे आजकल के जो पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, हर बच्चे को अपने को क्या चाहते हैं, इंडियन आइडल जीत कर आए, वहां पे जाकर सिंगर बने, डांस इंडिया डांस में जाए, वहां पे जाके नाचे, फिर ये पैसा कमाएगा हमारा बच्चा, क्रिकेट खेले, मैच खेले। इसके अलावा किसी भी मम्मी पापा का कोई सपना नहीं है। पैसा, अपना सपना, मनी मनी मनी, अपना सपना। सभी मम्मी पापा का यही है कि पैदा होते ही बच्चा जो है, 4-5 साल का बच्चा पैदा किया तो सोने का अंडा देने वाला हमें बच्चा होना चाहिए, कि जो पैदा होते ही हमारे हमारे हमें फेमस कर दे, हमें टीवी के ऊपर ले आए, हमें
पूरी जनता जाने, दुनिया जाने, ऐसा बच्चा आना चाहिए हमारे घर में, है ना? तो इसीलिए ठीक है, तो इसीलिए मतलब मम्मी पापा का यही सपना है। वो पूछते नहीं है बच्चा तू कुछ और बनना चाहता है, और मान लो किसी का बच्चा कुछ बनना चाहता है, कोई बोले कि नहीं पापा मैं तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं तो आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं तो आईपीएस बनना चाहता हूँ, कोई उसके पीछे लगा रहेगा। तो उनका उतना ही उद्देश्य है, और उनको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालना ही है उद्देश्य। कोई अपने बच्चों को भक्त बनाने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई बोले कि आपका जो बच्चा है आप इसको धोती कुर्ता पहनाओ, तिलक शिलक लगाओ, कंठी वगैरह पहनाओ इसको, तो इसको मंदिर को दे दो, बच्चे को भक्त बना दो, ये प्रचार करेगा, सन्यासी बनेगा, कहेंगे नहीं 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 नहीं। व्यक्ति हाथ जोड़ेगा, आपके आगे से निकल जाएगा, खिसक कल्टी मार लेगा, खिसक जाएगा वहां से। बोलते हैं, नहीं अगर हम ये भक्त बन जाएगा ये फिर हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। फिर जीवन के आखिरी समय में किए जाने वाले कार्य को समझते हैं, और उनको पूरी गारंटी होती है कि हमारा बच्चा 100 साल तक जिएगा। खुद की गारंटी पेपर नहीं है उनके पास। लेकिन जब उनका बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, तो बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर से दुआएं देते हैं, आपका बच्चा भगवान करे जी 100 साल जिए। ठीक है, आपको गारंटी कार्ड दे दो कि हमारा बच्चा बिल्कुल हेल्थी है, इसको कोई भी बीमारी नहीं है, हेल्दी बच्चा है हमारा, इसको कोई बीमारी नहीं, कोई नुक्स नहीं है, आंखें कान नाक टाक दिल का दिल दुल सारे अंग प्रॉपरली काम करें, हाँ बिल्कुल आपके बच्चे के, अच्छा ठीक है आप हमको लिख दो, हाँ जी हम लिख देते हैं कि आपका बच्चा 100 साल जिंदा रहेगा, 100 साल जिएगा। डॉक्टर ने गारंटी कार्ड दे दिया कि बच्चा 100 साल तक जिएगा। अब जब कोई कहे ना कि बुढ़ापे में भक्ति करनी है, तो उनको कहिए जो डॉक्टर ने गारंटी कार्ड दिया ना वो दे दो आप हमारे पास, हम जमा करते हैं अपने पास, और फिर हम आपके पास आएंगे 60-70 साल के बाद, जब आपका बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, तब हम देखेंगे उसको भक्ति सिखाएंगे। ये पॉसिबल है? बच्चा 100 साल तक जिंदा रहेगा किसने देखा? एक दिन जिंदा रहेगा, एक घंटा जिंदा रहेगा, किसी का कुछ नहीं पता होता ना यहाँ पे। तो लेकिन लोग सोच जाते हैं कि हाँ भाई हमारा जिएगा 100 साल, डॉक्टर ने बोला, गारंटी कार्ड दिया। अतएव ये गुह्य है, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। अधिकार नहीं रखते। जो भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते, वो भगवान के जन्म और कर्म के विषय में ना तो जान सकते हैं, ना उनके अंदर उनको जानने के प्रति गंभीरता आती है। इसीलिए व्यक्ति को जो भक्ति के नियम है कि हमें माला करनी है, एकादशी का व्रत करना है, भगवान जी की अर्चना करनी है, तीर्थ यात्रा जाना है, साधु का संग करना है, ये हमें करना ही करना है। तब जाकर के हम अपने जीवन को सही तरीके से इन अवतारों को विश्व में, इन अवतारों के बारे में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में, कृष्ण की लीलाओं की गुह्यतम दिव्यतम स्तर को हम समझ सकते हैं, और फिर भाव में जा सकते हैं। भक्ति जो है वो केवल क्रिया का नाम नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र की क्रिया, हरे कृष्ण महामंत्र से क्रिया के द्वारा हम लेते हैं कि मुंह बोल रहा और कान सुन रहा है। ऐसा नहीं होता। भाव जब तक नहीं होगा, तब तक, जब तक आप उस भावना के स्तर पर नहीं जाएंगे, केवल क्रिया करेंगे तो वो मशीन की तरह हो गई। मशीन भी बोलती है और सुनती है ना। कौन सी मशीन है बोलती और सुनती है? हम्म? कौन सी मशीन है जो बोलती और सुनती है? बहुत सारी मशीनें जो बोलती और सुनती हैं। अलेक्सा प्ले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ओके, नाउ आई एम प्लेइंग दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। है ना? वो तो मशीन भी बोलती है। मशीन आजकल लोगों, जब ये नया नया मशीन आई ना, हम इतने जब मतलब पागल हुए, ताड़ियां मार मार के, अलेक्सा प्ले दिस, अलेक्सा चुप कर, अलेक्सा अलेक्सा का सिर खा जाना, अलेक्सा अलेक्सा को इरिटेट कर देना। कोई बच्चे ने बोला ये सुना, एक ने बोला चप्पा चप्पा चरखा चले सुना, किसी ने बोला हरे कृष्णा सुना। अलेक्सा नहीं पागल है ना, अलेक्सा मशीन को ही हमने पागल कर देना। अलेक्सा अलेक्सा अलेक्सा। लेकिन जब आप उस क्रिया के साथ उसको भावना को भी जोड़ोगे, तब जाकर के भक्ति कही जाएगी। केवल क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। लोग सोचते हैं सिर्फ क्रिया करेंगे, क्रिया क्रिया करेंगे तो होगी हमारी भक्ति। क्रिया के साथ साथ हमको अपनी भावना को भी कृष्ण के साथ, कृष्ण के नाम के साथ जोड़नी है। शुरू शुरू में लेकर चलो तो ठीक है, चलो 2-4 महीने, 2-3 साल से हम नाम ले रहे हैं भगवान का, मशीन की तरह ले रहे हैं, मशीन की तरह सुन रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। वो भी उसके जीवन में बहुत श्रेष्ठ काम करेगा, बहुत दिव्य स्तर तक उसको लेकर जाएगा। बिकॉज कृष्ण का नाम जो है वो साधारण नहीं है, छोटा या मामूली नहीं है। अब कोई जानबूझकर आग में कूदे या फिर गलती से गिर जाए, तो आग उसको जलाएगी ही जलाएगी। वैसे ही कृष्ण भगवान जी का नाम है,
जैसे मर्जी इंसान कृष्ण भगवान का नाम ले, उसका उद्धार तो होगा ही होगा। लेकिन अपने जीवन में हम उस मतलब कि सही तत्व को जब प्राप्त करना चाहते हैं, उस ब्रह्म लक्ष्य को जब प्राप्त करना चाहते हैं, तो वास्तविक में हम कृष्ण प्रेम को ही चाहते हैं, तो हमें कृष्ण नाम ले सकते हैं। कृष्ण भावना में उतरना पड़ेगा, कृष्ण नाम लेना पड़ेगा हमें। केवल मशीन की तरह नाम लेने से लाभ नहीं होगा, भावना के साथ नाम जप करना शुरू करना पड़ेगा। मशीन की तरह नाम लेते रहने से धीरे धीरे हम बोर हो जाएंगे, आनंद नहीं आएगा। जो स्पीड से करते हैं स्टेन गन की तरह, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। कई बारी क्या होता है, जैसे सुबह सुबह चैंटिंग सेशन होता है ना, तो यहाँ पे माता जी का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगी। माता जी अभी कक्षा में बैठी है, मम्मी कहती है वो जो लड़की है ना, वो तो बहुत गलत गाती है। वो तो मंत्र गलत बोल देती है, आधा मंत्र उसका सुनाई नहीं पड़ता। तो अगर हम इस तरीके से मंत्र का वो करेंगे उच्चारण, तो हमको फल नहीं मिलने वाला। बट चलो ठीक है, शुरुआती स्तर है अभी भक्तों का। किसी किसी भक्त का जो है ग्रुप में चैनल में आते हैं, उनका शुरुआती स्तर है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कर सकते हैं ऐसे भी। लेकिन अभी उस जो शुरुआती में स्तर था, वही आपने जो किया है, उसी को आप लोगों ने वो कर दिया कि उसी को लेकर आप चल रहे हो अभी भी, तो फिर वो मुश्किल काम आ फिर वो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, हम फिर बोर हो जाएंगे, हमको आनंद नहीं आएगा। आप धीरे धीरे भक्ति में ऊपर चढ़ना चाहिए ना, हमको भक्ति में ऊपर चढ़ना चाहिए। उसी स्तर पर नाम जप मत कीजिए जैसे हम पहले किया करते। जैसे आप पहले नाम लेते थे भगवान का, वैसे नहीं लेना है अभी। मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आज आपका मन लग रहा है, कल नहीं लग रहा है। आज तक जो स्थिति है, तो संघ की आवश्यकता है आपको। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जरूरत है, भगवत गीता की जरूरत है, श्रवण की जरूरत है। श्रवण करना जरूरी है। जैसे सुबह भी एक प्रभु जी का मैसेज आया था मेरे को, प्रभु जी हैं कक्षा में, नाम में जब मैंने उनको यही बोला था ना, श्रवण करो, श्रवण से ही पॉसिबल है। श्रवण के साथ साथ आपको नाम जप करना पड़ेगा, मतलब कि नाम जप भी करना है। मैं ये नहीं कह रही कि नाम जप और श्रवण दोनों चीजें एक समय पे करो। मतलब कि नाम जप के टाइम पे मैं और मेरा भगवान, बाकी सारे शैतान। नाम जप पे सिर्फ नाम जप, नो गप। ठीक है, नो गप, ओनली जप। नो इफ नो बट, ओनली जप। और जब श्रवण करते हैं तो फिर श्रवण करना चाहिए सिर्फ। तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। श्रवण की बहुत जरूरत है, साधु संघ की जरूरत है, जिनका भजन आपसे श्रेष्ठ है, जो आपको लगता है कि मेरे से अच्छी चैंटिंग होती है, मेरे से अच्छा प्रचार करते हैं, मेरे से अच्छा ये कथा सुनाते हैं, इनको मेरे से अधिक तत्व तत्व के रूप में भगवान जी को ये जानते हैं, तो उनका मैंने उनको बोला प्रभुपाद जी का श्रवण करो, गुरु महाराज जी का श्रवण करो। ठीक है, तो हमें श्रवण करना चाहिए इनसे। अच्छे से जो भजन करते हैं उनकी संगति करनी चाहिए। इसीलिए हमको क्या करना है, भाव से श्री कृष्ण भगवान जी का नाम जो है वो लेना चाहिए, या फिर नाम लेने का प्रयास तो कम से कम करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, जो सुबह हम शुरू हुए थे वहीं पर आके अंत हुआ है प्रभु जी। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, जिसके ऊपर हमने आधा घंटा चर्चा की थी। आपके चैंटिंग को लेकर, आपकी साधना को लेकर, मॉर्निंग साधना को लेकर बात सुबह भी मैंने यही की थी कि आपको श्रवण करना है, क्लासेस में आओ, श्रवण भी करना है और नाम जप करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ये नहीं है कि रात को 1 बजे 1:30 बजे नौकरी से आ रहे हैं, 10:30 बजे फिर रोटी खाएंगे, फिर हाँ 4 माला बची है चलो अभी करता हूँ। फिर ऐसे 1:30 2 बजे सोएंगे तो सुबह 4 बजे कहाँ से नींद खुलेगी ब्रह्म मुहूर्त में। 4 छोड़ के 8 बजे भी नहीं खुलती है। मोबाइल स्नूज बार बार बोलेगा अलार्म, उसको स्नूज कर देते हैं, मुंह चुप करा देते हैं मोबाइल का, चुप कर चुप कर चुप कर। ऐसे नहीं होता ना। तो कृष्ण का नाम लेना है, भाव से लेना है। तो इसमें सिद्धांत वगैरह की चर्चा भी जो है वो हो गई है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। जो नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे लिंक दे दिया है, लिंक से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है जी। कल सुबह आप लोगों से पुनः भेंट होगी, आप भक्तों से। 3 बजे चैंटिंग सेशन, उसके बाद 6:15 बजे भागवत भगवत गीता की कक्षा होगी। तो मैंने तो वैसे सुबह अनाउंस किया था कि भागवतम